अरसलान की बात सुनकर अली चुप हो गया। वो वहीं बैठा था, मगर उसके अंदर कुछ बदल रहा था। चेहरे पर शांति थी, मगर दिमाग में एक तूफान चल रहा था। अली सोच रहा था, मैं सिर्फ 19 साल का हूं। अभी तो मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है। अगर मैं इसी उम्र में अपना कारोबार शुरू कर दूं, तो मैं उसमें अपना पूरा दिल और मेहनत लगा सकता हूं, चाहे वो एक छोटा सा फ्राइज का ठेला ही क्यों ना हो। लेकिन अगर नीयत सच्ची हो, तो छोटी चीज भी बड़ी बन सकती है। अरसलान ने देखा, अली चुप था। वो हंसते हुए बोला, यार, आज तुझे क्या हो गया है? कहाँ गुम है तू? अली ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। अरसलान ने फ्राइज की प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहा, चल ये फ्राइज खा ले, वरना सारे मैं ही खत्म कर दूंगा। अली ने फ्राइज को गौर से देखा और पूछा, यार, तुझे लगता है लोगों को ये फ्राइज पसंद आएंगे? अरसलान जोर से हंस पड़ा। हाँ, फ्राइज तो ठीक है, मगर तू कहीं सच में ठेला लगाने का तो नहीं सोच रहा? अली ने धीरे से कहा, अगर लगा लूं तो कोई बुरी बात तो नहीं ना? अरसलान फिर जोर से हंस पड़ा, पागल तो नहीं हो गया? तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है और अब ठेला लगाएगा? हा हा हा। फिर मजाक में बोला, अगर इतना ही शौक है तो रोज मेरे घर आ जा, मुझे फ्राइज बना के खिला दिया कर, पैसे भी ले लेना। ये बात अरसलान ने मजाक में कही थी, लेकिन अली के दिल को छू गई। वो हंसा नहीं, उसकी आंखों में उदासी थी और दिल के अंदर एक आग सी लग गई। अली ने सोचा, लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक तुम उन्हीं जैसे सपने देखते हो, लेकिन जैसे ही तुम अलग रास्ता चुनो, वो तुम पर हंसने लगते हैं। अली चुपचाप उठा और बोला, शुक्रिया अरसलान भाई, मैं चलता हूं। वो अपनी बाइक पर बैठकर घर की तरफ निकल गया। रात का वक्त था, सड़कों पर लंबे लंबे साए थे। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, मगर उसका दिल कहीं और ही जा रहा था। अली के जहन में ख्याल गूंज रहे थे, अगर उसने फ्राइज का ठेला लगाया तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर उसने अपना सपना सच कर दिखाया तो यही लोग कल उसकी तारीफ करेंगे। अली के दिल में डर भी था, मगर उससे ज्यादा एक नई उम्मीद थी। आज सुबह तक उसे लगता था कि जिंदगी का कोई रास्ता नहीं, लेकिन शाम तक उसने अपने अंदर एक नया रास्ता ढूंढ लिया था। जब अली घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसे डांटना शुरू कर दिया, तुम पूरा दिन बाहर रहते हो, अगर ये वक्त किसी नौकरी ढूंढने में लगाओ तो हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। अली चुप रहा। उसका दिल चाहता था कि माँ को बताए, मैं कुछ अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसे पता था वो एक मिडिल क्लास घर से है, जहाँ सपनों को बोलने से पहले ही नामुमकिन कह दिया जाता है। फिर भी उस रात अली ने एक फैसला कर लिया, मैं करूंगा तो कारोबार ही करूंगा, चाहे मुश्किल हो, चाहे दुनिया मजाक उड़ाए, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। उसके सामने दो बड़े चैलेंज थे, एक किसी तरह ठेले और सामान के पैसे जुटाना, और दूसरा अपने घर वालों को ये मनाना कि ये सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक नया सफर है। रात लंबी थी, मगर अली के लिए नींद छोटी पड़ गई। उसके दिल में सिर्फ एक जज्बा था, अब मैं रुकने वाला नहीं। अगले दिन जब अली यूनिवर्सिटी जाने के लिए उठा, वो वैसे ही तैयार हुआ जैसे वो रोज होता था और अपनी बाइक लेकर घर से निकल गया। घर वालों को लगा कि अली रोज की तरह यूनिवर्सिटी जा रहा है, लेकिन असल में आज अली यूनिवर्सिटी नहीं, बाजार जा रहा था। अली ने बाजार जाकर अपने बिजनेस के लिए सारे सामान के दाम पूछे और एक लिस्ट बना ली। अब अली को पता चल चुका था कि अपने फ्राइज के ठेले के लिए उसे कितने पैसे चाहिए, लेकिन दिक्कत ये थी, अली के पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे, बिजनेस शुरू करने के कहां से आते। वो मायूस होकर एक दुकान के बाहर बैठ गया। सोचता रहा, कैसे करूं, कहां से लाऊं पैसे, पर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसी सोच में उसकी नजर अपनी बाइक पर गई, जो बाहर धूप में खड़ी चमक रही थी। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं ये बाइक बेच दूं तो शायद मेरा सपना शुरू हो जाए। कुछ पल के लिए वो रुका, फिर खुद से बोला, अगर मैंने ये अब नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। वो उठा, बाइक लेकर डीलर के पास गया। डीलर ने बाइक देखी और अच्छे पैसे ऑफर कर दिए। अली के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, मगर दिल में डर की लहर उठी। अगर घर वालों को पता चल गया कि मैंने बाइक बेच दी है तो वो मुझे मार डालेंगे। लेकिन अली ने अपने डर को दबाया और बाइक बेच दी। मिलने वाले पैसों से उसने सारा जरूरी सामान खरीद लिया, आलू, तेल, स्टाल और काम चलाने के लिए बाकी चीजें। फिर वो एक प्रिंटिंग शॉप पर गया और फ्रीज एंड चीज नाम से पंफलेट छपवा लिए। ये सब करते करते रात हो गई।
अब अली के पास सब कुछ था सिवाय हिम्मत के, क्योंकि अब उसे घर वापस जाना था। वो डरते डरते सामान लेकर घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने अब्बू थे। उन्होंने देखा अली के हाथों में ठेले का सामान था, चेहरे पर हैरानी और आंखों में सवाल। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, अली बेटा, ये ठेला किसका है? अली ने धीरे से कहा, अब्बू, ये मेरा है। मैं एक बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, कृपया नाराज मत होना। अब्बू की भौहें सिकुड़ गईं। और तुम्हारी बाइक और ये सब पैसे कहां से आए? अली चुप रहा। उसने सिर झुका लिया। आवाज कांप रही थी। दिल जोर से धड़क रहा था। धीरे से बोला, अब्बू, मैंने बाइक बेच दी है। पूरा घर खामोश हो गया। अब्बू की आंखों में गुस्सा था। मां दरवाजे के पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू। अब्बू ने कदम आगे बढ़ाए।